यहाँ की पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, मुझे अमानतुल्लाह ना समझे। ये लड़ाई बदस्तूर जारी रहे। हम आज भी आवाम के लिए खड़े हैं, चाहे मेरे वालिद साहब हो या मैं हूँ। अगर आवाम के लिए कोई स्टेप उठाना पड़े, उनकी पर जो जुल्म हो रहा है या ज्यादती हो रही है, उसके लिए आवाज़ उठानी पड़े, तो आज क्या हम कल भी आवाज़ उठाएंगे, मरते दम तक आवाज़ उठाएंगे। देखिए आसिफ मोहम्मद खान यहाँ आ चुके हैं। दोस्तों, मैं अभी आसिफ मोहम्मद खान के घर के पास हूँ। की आवाज़ आप सुन रहे हैं। ये जो आपने अभी पटाखे की आवाज़ सुनी है या कंटिन्यू सुन रहे हैं, वो आसिफ मोहम्मद खान के लिए है, जो 70-75 दिन जेल में गुजारने के बाद जमानत पे रिहा हुए हैं और अभी अभी वो अपने घर तशरीफ़ ला रहे हैं। उसी के लिए ये उनके इस्तकबाल के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। देखिए उनके चाहने वाले उनको रिसीव करने के लिए आ गए हैं। ये देखिए आसिफ मोहम्मद खान यहाँ आ चुके हैं। ये देखिए देखिए आसिफ मोहम्मद खान 70-75 दिन जेल में गुजारने के बाद आज यहाँ आ गए हैं। देखिए स्वागत। पहले भी ये बात कही थी कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जामिया नगर के लोगों का मॉरल तोड़ना चाहती है। जैसे पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडर्स का इन्होंने मॉरल तोड़ा है, चाहे आज़म खान हो चाहे और बहुत से लोग हैं, है ना, उनका वजूद ख़त्म करना चाहती है। इसी तरह से फिर मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, मैं मिसाल बिल्कुल सही दे रहा हूँ कि यहाँ की पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, मुझे अमानतुल्लाह ना समझे। ये लड़ाई बदस्तूर जारी रहे। और मैं ये खुशकिस्मती की बात है और ये मुबारक महीना आ रहा है, इसीलिए थोड़ी मेरी मजबूरी होगी। शायद अगर रमज़ान का महीना मुबारक महीना ना होता तो ये मुहिम में कल या परसों से चलाता। मैं हैंडबिल के ज़रिए, पोस्टरों के ज़रिए पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की ज़ातियाँ आप देखिएगा। ये मैं ये नहीं कि किसी को सुनाने को कह रहा हूँ, ये किसी कीमत पर भी मुझे चाहे 10 बार जेल जाना पड़े, अगर मैं खामोश बैठ गया तो इसका मतलब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो चाहती है कि जो लीडर्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उनका मॉरल डाउन कर दिया जाए और वो किसी चीज़ में ना हमारे इंटरफेयर ना करें, चाहे वो गुंडागिरी करें, चाहे वो उगाही करें, चाहे लोगों को परेशान करें और हम ना बोलें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आसिफ साहब, उससे कोई भी ये उम्मीद ना लगाए पुलिस वाला या एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कोर्ट ने अभी भी कंडीशंस लगाई हैं, लेकिन कोर्ट ये तो कहता नहीं है कहीं पर भी कि अगर पुलिस रिश्वत लेती है तो आप उसको रोकेंगे नहीं, या पुलिस भ्रष्टाचार करती है या किसी पे जुल्म ज़्यादती करती है तो आप बोलेंगे नहीं, है ना, ये तो कोर्ट नहीं कहती। तो अगर ये पुलिस हमारे किसी भी यहाँ के मुकामी, बात ये नहीं है कि वो हमारा वर्कर है या नहीं है, जो भी यहाँ का रेजिडेंट है, हमारी तकरीबन मैं जामिया नगर के लोगों को कहता हूँ, किसी कीमत पर भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये पुलिस यही चाहती है, इसलिए कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है जिसमें मुझे अरेस्टिंग की जाती है और पुलिस प्रेस्टीज बना लेती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कितने वाक़े हुए हैं, लेकिन उनका वाहिद एक मकसद है कि उनकी उगाही जारी रहे, पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की ज़ातियाँ जारी रहें और मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो तमाशबीन बन के देखते रहें, या घरों में बैठ जाएं या वो चूड़ियाँ पहन लें। कोई भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट का हो, मुझसे ये उम्मीद ना लगाए कि मैं पब्लिक के ख़िलाफ़ उनकी ज़ातियाँ बर्दाश्त करूँगा, किसी कीमत पर भी नहीं। आसिफ, पहले एक हमारी कमी रही है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्डली सड़कों पर लड़ाई लड़ते थे, सड़कों पर लड़ाई जारी रहेगी। उसके अलावा भी इनकी पोल खोल प्रोग्राम भी चलेंगे, चाहे हैंडबिलों के ज़रिए हो, चाहे पोस्टरों के ज़रिए हो,
या किसी भी और कोई भी मीडिया का जरिया हो और जहाँ लिखत पढ़त की ज़रूरत पड़ेगी वो भी करेंगे। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, मैं किसी को कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस शायद मुझे दूसरा अमानतुल्लाह बनाना चाहती है कि मैं किसी मामले में ना बोलूँ। मैं रमज़ान में ये लड़ाई लड़ूंगा तो शायद यहाँ के मुकामी लोग भी उस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इबादत का महीना है। लेकिन उसमें भी हम जहाँ बोलने की ज़रूरत होगी बोलेंगे, लेकिन इस माह रमज़ान गुजरने के बाद इंशाल्लाह प्लान वे में इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आसिफ साहब, लोग कह रहे हैं, जो आपके चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि आसिफ साहब की बेटी जीत गई है, वो अब काम करें, एमएलए की तैयारी करें, या तो खुद के लिए करें या बेटी के लिए करें, पुलिस से पंगा अब रहने से बहुत हो गया। देखिए, आप कैसे ये उम्मीद कर, देखिए मेरा ये मानना है कि आप जुल्म और ज़ाती नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप कैसे मानते हैं कि आप चुने हुए नुमाइंदे हैं या आप एरिया में अपने आप को ये साबित करते हैं कि हम यहाँ का रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, तो आप कैसे ये उम्मीद लगाते हैं कि हम तमाशबीन बन के खड़े होकर देखते रहें और पुलिस जो है पब्लिक पे जुल्म और ज़ातियाँ करती रहे और एडमिनिस्ट्रेशन करती रहे? ये कैसे आप हमसे उम्मीद लगाएंगे? फिर हमें किस लिए पब्लिक पसंद करती है, किस लिए चुनती है हमें, चाहे मुझे 10 बार जेल जाना पड़े। आप मुझसे कोई भी ये उम्मीद ना लगाए, ना मुझे कोई समझाने की ज़रूरत है किसी को कि मुझसे ये कहे जी आप पुलिस से पंगा मत करना। हाँ, हम कई तरीके से लड़ाई 75 दिन में तकरीबन 8 या 9 किलो वज़न जो है वो मेरा कम हुआ है, और ये एक अच्छा मैं इसको बात मानता हूँ, और इंशाल्लाह एक तरह से फ्रेशनेस हुई है और ज़्यादा एक्टिवली। आसिफ साहब, एक सवाल, आसिफ भाई जी ये बताइए, बेटी आपकी काउंसलर है, तो आपको क्या ऐसी कोई चिंता रहती है कि मैं जेल चला गया हूँ, बेटी वहाँ के, वैसे आपको चाहने वाले यहाँ बहुत लोग हैं, काम कैसे उसका हो रहा होगा, ऐसी कोई चिंता रहती है कभी आपको? ये रही, और मैं अरीबा को फ़ोन, क्योंकि हमें फ़ोन अलाउ है डेली अपनी फैमिली से बात करने के लिए, तो मैं अरीबा को डेली, लेकिन हाँ क्योंकि अभी वो नई चुन के आई थी शायद। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ये मुझे थोड़ा सा एहसास रहा कि अरीबा को अभी जो तजर्बा होना चाहिए था, जो हम बताते, शायद जितना काम होना चाहिए था वो शायद नहीं हो पाया होगा, और बीच में कहीं ना कहीं हम ये जैसे होली के टाइम पे कूड़े का फिर अंबाल लग गया था, और क्योंकि आपको पता ही है कि होली के टाइम पे वो लोग करके 3-4 दिन वो करते रहते हैं, और बहुत से मसले हैं जो डिपार्टमेंटल एमसीडी से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है 2-3 महीने काम। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो जो कमी रही है वो हम हफ्ते 10 दिन में उसकी भरपाई करते हैं। प्लीज उसके बारे में क्या कहेंगे, जो इतने लोग आपके यहाँ चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं आपका? देखिए, अल्लाह का शुक्र है, हमेशा से ओखला के लोगों ने मुझे प्यार मोहब्बत दी है। मैं इंडिपेंडेंट काउंसलर रहा, इंडिपेंडेंट एमएलए रहा, कांग्रेस पार्टी से भी रहा, और अब जब कांग्रेस के ऐसे बुरे हालात थे दिल्ली में कि 9 सीटें जीत कर आई, उसमें मेरी बेटी जो है अल्लाह का शुक्र है जीत कर आई, तो ओखला के लोगों का हमेशा मेरा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ये जुल्म किसी कीमत पर भी ओखला जामिया नगर के लोगों के साथ बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये बिल्कुल पुलिस ये वीडियो मेरा देख ले, और मैं किसी कीमत पर भी नहीं होगा। अरीबा, प्लीज ये बताइए, क्या अब्बा की गैर मौजूदगी में काम में कुछ परेशानी होती है आपको? नहीं, देखिए, परेशानी आज सच ये ही है कि एक तो क्योंकि एमसीडी की तरफ से थोड़ा सा हमें इशू होता है, क्योंकि कुछ जैसे एरियाज़ हमको अभी नए अलॉट करे गए, ओखला विहार और जनता फ्लैट, उसकी लेबर हमें अभी लास्ट वीक ही अलॉट करी गई। ऑफिशियली वो दोनों वार्ड्स हमारे अंडर लास्ट वीक करे गए, इसलिए वहाँ पे झाड़ू के लिए और जो बाकी टिपर वगैरह वो नहीं जा पा रहे थे काफ़ी टाइम से। वो एक इशू हमारे सामने काफ़ी बड़ा आ रहा था, लोग वहाँ के परेशान हो रहे थे, जेन्युइनली हो रहे थे, और मैं उसको समझ रही थी उस बात को। उसके लिए मैंने डीसी साहब से जाके मीटिंग करी और उनसे ये बात रखी कि इस तरह, क्योंकि अब रमज़ान का महीना है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी तरह की कमी हो किसी भी काम में। तो मेरी उनसे मीटिंग भी हुई इसी रिगार्डिंग, और इंशाल्लाह उसको हमने करवा दिया। प्लीज क्या आप अपने अब्बा से रिक्वेस्ट करेंगी कि प्लीज़ आप बार बार पुलिस से पंगा मत लीजिए, हम लोगों को भी दिक्कत हो जाती है? देखिए, अगर हम आज भी आवाम के लिए खड़े हैं, चाहे मेरे वालिद साहब हो या मैं हूँ। अगर आवाम के लिए कोई स्टेप उठाना पड़े, उनकी पर जो जुल्म हो रहा है या ज़्यादती हो रही है उसके लिए आवाज़ उठानी पड़े, तो आज के हम कल भी आवाज़ उठाएंगे, मरते दम तक आवाज़ उठाएंगे। उसके जो भी रेपरकशंस होंगे उनको भी हम डील करेंगे, लेकिन हम यहाँ के लोगों के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे, किसी भी हाल पे नहीं।